नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। रूस के पश्चिमी साइबेरिया में विशाल क्रेटर बना था। क्रेटर यानी कि भारी भरकम गड्ढा हो जाना धरती में अपने आप। तो लगातार पिछले साल ये बड़ा क्रेटर बना था और उसके बाद भी क्रेटर वहां पर बन रहे थे। अब इस राज से पर्दा उठ गया है कि आखिरकार इतने विशालकाय क्रेटर बन कैसे रहे हैं। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि ये क्रेटर क्यों बन रहे हैं। साइबेरिया के विशालकाय गड्ढों के राज से हट गया पर्दा। रहस्यमयी गड्ढे बनने की वजह का पता चल गया। उल्कापिंड या एलियन की वजह से नहीं बने गड्ढे। मीथेन गैस के रिलीज होने से बनते हैं गड्ढे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघलने से रिलीज होती है मीथेन गैस। रूस के पश्चिमी साइबेरिया में पिछले साल अचानक एक विशाल क्रेटर देखा गया था। इन क्रेटर का आकार देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन ये क्रेटर अचानक कैसे पैदा हो जाते हैं, इस बात पर अब तक रिसर्च हो रही थी और अब जाकर इसके पीछे की वजह का पता चला है। क्रेटर के पैदा होने की वजह ग्लोबल वार्मिंग। जियो साइंसेज में छपी एक स्टडी के मुताबिक रूस के रिसर्चर्स ने बताया है कि धरती की सतह के नीचे मीथेन में होने वाले विस्फोटकों की वजह से 20 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा गड्ढा बन गया है। इस ब्लोआउट क्रेटर की तस्वीरें यहां से निकलने वाले ड्रोन विमानों ने ली और फिर 3D मॉडलिंग के आधार पर इसके आकार का विश्लेषण किया गया। दूसरी स्टडीज के साथ इसके नतीजे मिलाने पर पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान के असर से बर्फ पिघलती है और मीथेन गैस रिलीज होती है। स्टडी में कहा गया है कि आर्कटिक में गर्माहट की वजह से परमाफ्रॉस्ट हमेशा जमी रहने वाली बर्फ पिघल रही है। वायुमंडल में बढ़ती गैसों के कारण जलवायु परिवर्तन भी तेज हो रहा है। रूसी आर्कटिक पश्चिमी साइबेरिया वाले हिस्से, खासकर यमन और गाइडन पेनिनसुला में परमाफ्रॉस्ट के कारण गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। साल 2014 से 2020 में ऑयल एंड गैस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द रशियन अकेडमी ऑफ साइंसेज के विशेषज्ञों ने यहाँ स्टडी की। मीथेन गैस के रिलीज होने से बनते हैं क्रेटर। इनके तेल में गैस निकलने के सीधे निशान मिले हैं। गैस निकलने की वजह से ये क्रेटर बनते हैं। वहीं ऐसे जोन जहां पर ये गैस निकलती है और हवा में मीथेन की मात्रा बढ़ती है, इनके बीच संबंध भी स्थापित किया गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सेंटिनल 5P सैटेलाइट पर ट्रोपोस्फीयर मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट ने इसका डेटा रिकॉर्ड किया है। मीथेन अपने उत्सर्जन के 20 साल में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में जलवायु परिवर्तन में 84 गुना ज्यादा इजाफा करती है। चक्र की तरह हो रहा नुकसान। जब हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की ऊपरी मिट्टी वाली सतह गर्म होती है और माइक्रोबियल जीवन काम करना शुरू कर देता है, तो ये गैसें रिलीज होती हैं। बर्फ के क्रिस्टल्स में मीथेन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो इसके पिघलने से उत्सर्जित होते हैं। रूस में 2/3 हिस्सा परमाफ्रोस्ट यानी कि हमेशा जमे रहने वाली बर्फ से घिरा है, जो साइबेरिया में 1500 मीटर तक गहरा हो सकता है। वैज्ञानिक इस बात की स्टडी कर रहे हैं कि परमाफ्रोस्ट के पिघलने से कितनी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अभी के आकलन के मुताबिक ये कई अरब टन हो सकता है। इतना 2100 तक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए काफी है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो
तो मीथेन गैस के रिलीज होने के चलते ये क्रिएटर बनते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस क्रिएटर में गैस के रिलीज होने के कई संकेत मिले हैं, जिससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि गैस रिलीज होने के चलते ही ये क्रिएटर बनते हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।